हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम भारत के प्रमुख आंदोलनों को पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आंदोलन है हमारा बंग भंग आंदोलन, जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ठीक है, बंग भंग आंदोलन जिसे स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जितने भी आंदोलन पढ़ेंगे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। आपको इन प्रश्नों को रट लेना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था भैया? तो कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। कब हुआ था कांग्रेस का बंटवारा? 1907 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में रट डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था होम रूल आंदोलन? 1916 में। कब हुआ था होम रूल आंदोलन? 1916 में। ठीक है, होम रूल 1916। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 में। कब हुआ था लखनऊ पैक्ट? दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था लखनऊ पैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मार्टेंग्यू घोषणा कब हुई थी? मार्टेंग्यू घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को। मार्टेंग्यू घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोलेट एक्ट, ये कब हुआ था? रोलेट एक्ट तो 19 मार्च 1919 ईस्वी को। कब हुआ था रोलेट एक्ट? 19 मार्च 1919 को। ठीक है, 1919 में एक और इम्पोर्टेंट घटना घटी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इसका पूरा डेट याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। रट डालो इसको। खिलाफत आंदोलन, ये कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? तो ये भी हुआ था 1919 को। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 को हुआ था। उसके बाद है हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? 18 मई 1920 को। कब हुई थी हंटर कमेटी की रिपोर्ट? 18 मई 1920। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 को। इम्पोर्टेंट है ये, दिसंबर 1920 को हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी ये है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920। कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन। उसके बाद है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था चौरा चौरी कांड? 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरा चौरी कांड। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1923 को। उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1924 को। अक्टूबर 1924 को हुई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है,
उसके बाद है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी साइमन कमीशन की स्थापना। उसके बाद है साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है। उसके बाद है नेहरू रिपोर्ट। ये कब लागू हुआ था, कब आया था ये नेहरू रिपोर्ट। अगस्त 1928 को आया था ये भी नेहरू रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बरदौली सत्याग्रह ये कब हुआ था। बरदौली सत्याग्रह तो ये हुआ था बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 को हुआ था। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, अक्टूबर 1928 को। उसके बाद है लाहौर षड्यंत्र केस। ये कब हुआ था, तो 8 अप्रैल 1929 को हुआ था लाहौर षड्यंत्र केस, 8 अप्रैल 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा हुई थी 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई थी। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930। उसके बाद है नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह कब से कब हुई थी, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। ठीक है, नमक सत्याग्रह हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत पूछेगा 12 मार्च 1930 और कब तक हुआ था, तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत तो 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। ठीक है। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930। प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। इससे चलो द्वितीय आंदोलन ने दिया है क्या, देखिए प्रथम आंदोलन हुआ था 1930, दूसरा हुआ था 1931 और तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों याद रखना, ठीक है। प्रथम हुआ था 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ था 8 मार्च 1931। 8 मार्च 1931। उसके बाद है ये दिया है द्वितीय गोलमेज आंदोलन। द्वितीय गोलमेज आंदोलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज आंदोलन 7 सितंबर 1931। उसके बाद है कम्युनल अवार्ड संप्रदाय पंचायत। ये कब स्थापना हुई थी, ये कब लागू हुआ था, 16 अगस्त 1932 को। पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है ये। पूना पैक्ट तो पूना पैक्ट हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पूना पैक्ट। उसके बाद है तृतीय गोलमेज आंदोलन सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932। बताया ना, 1930 पहला, 1931 दूसरा और 1932 ये तीसरा। ठीक है, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो मई 1934 को हुआ था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। कब, मई 1934। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था 1 मई 1939। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1
मई 1939 को। मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। मुक्ति दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब? 22 दिसंबर 1939। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 की मांग की गई थी पाकिस्तान की। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन में पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 24 मार्च 1940 ईस्वी को। उसके बाद है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। अगस्त प्रस्ताव कब लागू हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को किया गया था अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव, ये कब आया था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव मार्च 1942 को। कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, इंपॉर्टेंट है ये। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। शिमला सम्मेलन, शिमला सम्मेलन कब हुआ था भाई? 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था शिमला सम्मेलन। उसके बाद है नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा हुई थी 15 मार्च 1946 ईस्वी को हुई थी प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। उसके बाद है कैबिनेट मिशन का आगमन। तो कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 24 मार्च 1946 को। कब हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन? 24 मार्च 1946। उसके बाद है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? 16 अगस्त 1946 को। कब? 16 अगस्त 1946। उसके बाद है अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946। कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 को। सभी को नोट कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? तो 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना कब लागू हुआ था? 3 जून 1947 ईस्वी में हुआ था माउंटबेटन योजना की स्थापना। उसके बाद है भारत को स्वतंत्रता मिली। अंतिम प्रश्न है आज का। तो भारत की स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को। कब मिली भारत को स्वतंत्रता? 15 अगस्त 1947 को। तो जितने भी मैंने आज प्रश्न करवाए हैं, प्रमुख आंदोलन और प्रमुख दिवस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है।